ओम शम शनैश्चराय नमः। जन्म कुंडली में प्रथम, पंचम, नवम भाव के कोण को धर्म भाव का कोण कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के मूलभूत आधार हैं। धर्म भाव के कोण में जब तमोगुणी राशियां व तमोगुणी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है अथवा दुष्ट स्थान के ग्रहों का धर्म के कोण से संबंध होता है, यानी कंजक्ट व एस्पेक्ट कहते हैं, तो मनुष्य का मन धर्म की बजाय अधर्म में ज्यादा लगता है। आज हम महिमा शनिदेव की कथा में देखेंगे श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय भक्त शनिदेव के न्याय, दंड एवं मृत्यु के चक्र को आगे बढ़ाते हुए कैसे कंस का वध करते हैं। शनिदेव मोक्षकारी, कंस राजा अत्याचारी, शनिदेव मोक्षकारी। ये कथा है कंस के अत्याचार की, ये कथा महापापी के संहार की। शनिदेव से छुपा नहीं था अत्याचार, उसका दंड देते हैं, करते न्याय विचार, करते न्याय विचार। मथुरा के राजा उग्रसेन ने सोती रानी को देखा, वह चुपके से उठ करके स्नान के लिए जाता। आकाश में उड़ता एक गंधर्व रानी पे मोहित होता, फिर गंधर्व रूप बदल के उग्रसेन है बनता। अकेली रानी के संग में संसर्ग है वो करता, रानी के गर्भ में बीज बोकर गंधर्व है चलता। जाते जाते रानी ने देखा गंधर्व रूप बदलता, रानी दुख से टूट जाती, गंधर्व से है छलता। राक्षसी पूतना जंगल में उड़ रही थी, एक दानव की आत्मा अपने हाथ लिए उड़ती थी। अपने हाथ लिए उड़ती थी, अपने हाथ लिए उड़ती थी। पूतना, मुझे ऐसी कोख से जन्म लेना है जिससे मुझे राजयोग प्राप्त हो। मैं राजसी जीवन जीना चाहता हूं। महारानी की कोख में गंधर्व का अंश चला गया है। अब तू इनकी कोख से जन्म लेगा, अब तू मथुरा का राजा बनेगा और मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगी। पूतना फिर दानव को रानी के गर्भ में स्थापित की। आभास हुआ रानी को कोई आत्मा शरीर में आई, रानी ने राजन को कुछ भी सत्य नहीं बतलाया। मन में एक तूफान था उसके, समझ न कुछ भी आया। उसके समझ न कुछ भी आया, उसके समझ न कुछ भी आया। इस तरह एक राक्षसी शरीर में कंस जन्म लेता है, जिसमें गंधर्व का अंश था और असुर सांस लेता है। रानी इस राक्षस बच्चे का पालन नहीं थी करती, तो पूतना राक्षस बच्चे को है थन से दूध पिलाती। थन से दूध पिलाती, थन से दूध पिलाती।
पिता उसे जब अपने शास्त्र की शिक्षा देते, मायावी दानव उसको दानव के पंथ सिखलाते। दानव के पंथ सिखलाते, दानव के पंथ सिखलाते। कंस अत्याचारी रक्त घड़ा भर भर के ऋषियों मुनियों का यज्ञ कुंड बुझाता था हंस हंस के। उन साधु संतों को पकड़ पकड़ कर कुएं में डालता था, जो उनको भगवान न माने उनके प्राण हर लेता था। उनके प्राण हर लेता था, उनके प्राण हर लेता था, वो उनके प्राण हर लेता था। बल के उन्माद में तुम अंधे हो चुके हो कंस, लेकिन याद रखना, जो अधर्म तुम कर रहे हो, एक देवता है जो तुम्हारे सारे अधर्मों का हिसाब रख रहे हैं। और वो देवता स्वयं शनिदेव हैं। और जब उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो शनि दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हम कंस हैं, कंस। और इस संसार में कोई भी देवता हमारा सामना नहीं कर सकता। शनिदेव! कंस, तुम अधर्म और पाप के मार्ग पर बहुत आगे निकल आए हो। अब तक महाराज उग्रसेन के पुण्य कर्म और मथुरा के पावन धरती के प्रताप ने तुम्हें बचाया। यदि तुमने अपने अधर्म को नहीं रोका तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए कई जन्म लेने होंगे। बल अहंकार में चूर कंस, ब्याही हुई बहन विदा करता। देवकी और वसुदेव को बिठा के रथ पे स्वयं लिए है चलता। सारथी बनकर रथ को चलाता, देवकी की ससुराल चला। बिजली कड़कने लगी जोर जोर से, कंस का मन भय से मचला। हुई आकाशवाणी अंबर में, ईश्वर ने उसे संदेश दिया। हे परम मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तुझे मार डालेगा। इस स्त्री का पुत्र मेरा काल होगा। वो स्त्री मेरी बहन हो ही नहीं सकती, और यदि मैं उस स्त्री का ही वध कर दूं, मेरा काल जन्म ही नहीं ले पाएगा। वासुदेव, यदि तुमने अभी कुछ नहीं किया तो कंस देवकी का वध अवश्य कर देगा और इस सृष्टि का न्याय असंतुलित हो जाएगा। ठहरो कंस, देवकी का वध मत करो। तुम्हें देवकी से नहीं, देवकी के 8वें संतान से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं
कि देवकी के हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। पंजे बना लो इन्हें। कंस, अब भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अन्यथा तुम्हारी अकाल मृत्यु निश्चित है। देव की वासुदेव ने कारागृह में तड़प तड़प के पल पल गुजारा। अत्याचारी कंस ने एक एक कर 6 पुत्रों को मौत के घाट उतारा। कंस, अब तुम्हें तुम्हारे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे काल को जन्म देने का समय आ चुका है। प्रभु, पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराओ और हमारे न्याय चक्र को पूरा करने में सहायता करो। माया ने कहा वसुदेव से, मानो कंस का काल आ गया। नंद के घर इस बालक को पहुंचाओ, ये पालनहार आ गया। प्रभु, ये सृष्टि आपकी आभारी है जो आपने न्याय दिलाने के लिए स्वयं पृथ्वी पर जन्म लिया। अब पृथ्वी अत्याचारी कंस से मुक्त हो जाएगी। वासुदेव, सत्य सत्य बताओ कि तुमने देवकी के 8वें पुत्र को कहां छोड़ा? हाँ, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बताओ। क्या कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? हाँ भैया, कृष्ण मेरा ही पुत्र है। देवकी, मुझे पता था। अब मैं इस विश्वासघाती को नहीं छोड़ूंगा। मुझे स्वर के लिए क्षमा। इसका अंत करने से बेहतर होगा कि आप उस बालक का अंत करें। कंस ने कृष्ण को मरवाने के कई प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। 14 वर्ष बीत गए। फिर कंस ने सोचा कि सबसे अच्छा है कि कृष्ण को मथुरा बुलाकर ही वध करो। अक्रूर। जी महाराज। तुम जाओ
और जाकर उस कृष्ण को मथुरा लिवा लाओ। उसे कहो कि मथुरा नरेश महाराज कंस उससे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। बिजली गिरी यशोदा जीत पाए, कृष्ण उनका पुत्र नहीं अक्रूर ने बताया। कृष्ण ने समझाया माता, जन्म मुझे चाहे जिसने भी दिया, पर मैं तेरा ही लल्ला हूँ माता। तू ही है मेरी यशोदा मैया, सदा यशोदा नंदन के नाम से मैं तो पुकारा जाऊंगा मेरी मैया। मथुरा जाने की आज्ञा दे दे, दुष्ट को नष्ट कर आऊंगा मैया। सारथी, प्रभु, मेरे आराध्य शनिदेव। प्रभु, शनिदेव आप? हाँ प्रभु, आप एक पापी को दंड देने जा रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है कि इस यात्रा में हम आपके सारथी बने और आपकी लीला देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए प्रभु। सारथी बनकर कृष्ण के रथ का प्रभु को लिए चले शनि भगवान। न्याय की यात्रा पे निकले कृष्ण जी, जग उद्धार करने चले दोनों भगवान। मनुष्य के रूप में है दोनों भगवान, देख न पाए कोई इंसान। पापी का अंत करेंगे श्री कृष्ण जी, इंसाफ दिलाएंगे शनि भगवान। इंसाफ दिलाएंगे शनि भगवान, इंसाफ दिलाएंगे शनि भगवान। शनि भगवान, शनि भगवान। सब प्रबंध हो गया है? जी महाराज। अक्रूर जी, ये लोग कौन हैं? ये हमारे गुप्तचर हैं, कृष्ण की रक्षा के लिए। इन्हें हमने ही तैनात किया है। कृष्ण को हमारे रहते भला किससे भय हो सकता है अक्रूर जी? बलराम, अधर्मी कंस कृष्ण को मार देना चाहता है, इसलिए हमने आप दोनों को मथुरा के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध किया है। अक्रूर जी, आप प्रभु की शक्ति पर संदेह कर रहे हैं। आप इनके चमत्कारों को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो भला कंस इनकी क्या हानि पहुंचा सकता है? सारथी, तुम राजनीति नहीं जानते। कंस केवल बल का ही नहीं, छल का भी प्रयोग करना जानता है, इसलिए कृष्ण की रक्षा करना अति आवश्यक है। तो अक्रूर जी, आपने हमारी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है? आगे आने वाली नदी पर एक नाव में बैठकर तुम नदी के उस पार जाओगे। वहां से सैनिकों की एक टुकड़ी तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी, जो कि कंस के पहुंच से बाहर होगी। हमारे इस तालाब में 4 बार डुबकी लगाते ही सैनिकों की वो टुकड़ी नदी के उस पार दिखाई देगी। तो अक्रूर जी, लगाइए डुबकी। प्रभु, लगता है अक्रूर जी आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। आप इनका उद्धार कर दीजिएगा। अक्रूर, अरे कृष्ण पानी में क्या कर रहा है?
बात है अक्रूर जी, आपने चौथी डुबकी तो लगाई ही नहीं, बहुत शीघ्र बाहर आ गए। प्रभु ने 3 डुबकियों में ही मेरा उद्धार कर दिया। प्रभु, आपकी रक्षा करने के अहंकार में मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। प्रभु, मेरी इस भूल को क्षमा करें प्रभु। अक्रूर जी, ये तो आपकी असीम प्रेम और भक्ति है जिसने आपको ऐसा करने पर बाध्य कर दिया। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सदैव हमारी भक्ति में लीन रहेंगे। आओ चले मथुरा की ओर। जी महाराज। कब आएगा, कब आएगा, कब? वो गोकुल का ग्वाला जिसे हम मृत्यु के घाट उतारने के लिए व्याकुल है। जब तक उस कृष्ण की गर्दन हम अपने हाथों से मरोड़ नहीं देते, हमें चैन प्राप्त नहीं होगा। महाराज प्रणाम। महाराज, महाराज, भगवान शिव की कृपा से परशु जी के द्वारा आपके पूर्वजों को भगवान शिव का एक धनुष दिया गया था। यदि आप उस धनुष का यज्ञ कराएं तो आप अजय और अमर हो जाएंगे। फिर कृष्ण आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर विलंब क्यों? शीघ्र, अति शीघ्र यज्ञ की तैयारी करें। महाराज, लेकिन यज्ञ की अवधि के बीच उस धनुष की सुरक्षा अति आवश्यक है। यदि यज्ञ के बीच किसी ने उस धनुष को क्षति पहुंचाई तो ये यज्ञ विफल हो जाए। प्रणाम महाराज। वो ग्वाला मथुरा आ पहुंचा है महाराज। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? एक बार इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, उसके बाद मैं स्वयं उस कृष्ण का वध करूंगा। तब तक उसे मथुरा नगरी में घूमने दो। प्रभु, ये वही स्थल है जहां कंस यज्ञ कर रहा है। भगवान शिव का धनुष भी वहीं रखा है। यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो कंस अजय और अमर हो जाएगा। महाराज, आज की आहुतियां संपन्न हुई। कल यज्ञ का आखिरी दिन है। कल पूर्ण आहुतियां डालते ही आप अजर अमर हो जाएंगे। फिर आपको कृष्ण से कोई डर नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? तुम जानते नहीं कि यहाँ आना मना है? हम तो शिव भक्त हैं। दिव्य धनुष के बारे में सुना तो दर्शन करने चले आए। यदि आज्ञा हो तो प्रणाम कर ले। अब यहाँ आ ही गए हो तो प्रणाम कर लो। भगवान, शनि के न्याय चक्र के लिए मुझे ये धनुष उठाने की अनुमति दी। हमने
मैंने तो सुना था इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, किंतु इसे देख के मैं कह सकता हूँ कि मैं इस धनुष को केवल अपनी एक भुजा से उठा सकता हूँ। तुम उठाओगे इसे? लगता है इस बालक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उठाओ, हम भी देखते हैं कि तुम इस धनुष को कैसे उठाओगे। बंदी बना लो इन्हें। उस कृष्ण ने शिव का धनुष कैसे तोड़ा? महाराज, सेनाधिकारी ने उस कृष्ण को केवल अबोध बालक समझा और ये भूल कर बैठा। सेनाधिकारी को मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड। महाराज कंस को एक साधु का प्रणाम। महाराज कंस, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हम आपसे ये कहना चाहते हैं महाराज कि आप अहंकार को छोड़कर पाप और अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चले जाएं। भलाई इसी में है कि आप भगवान श्री कृष्ण के शरणों में चले जाएं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर वही धर्म का पताका फहरा रहे हैं। और साधो, कृष्ण से पहले हम तुझे मृत्यु घाट उतार देंगे। हम तो तुम्हें आगाह करने आए थे कंस कि अपनी मृत्यु से पहले तुम्हारी आंखें खुल जाए, जिससे तुम अगले जन्म में पश्चाताप कर सको। परंतु तुम अहंकार के अंधेरे में इस तरह डूबे हो कि तुम्हें प्रभु के हाथों मृत्यु भी मिल जाए, तुम्हें मुक्त होने में कई जन्म लग जाएंगे। अब तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता कंस। किधर गया वो साधु? महाराज, मुझे तो ये छलिया कृष्ण की ही माया लगती है। किसी भी कीमत पर हमें कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारना होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने उसे मारने के लिए बड़ी पक्की योजना बना ली है। कृष्ण, तुम्हारा ये सारथी कहाँ चला गया? वो केवल सारथी नहीं, न्याय के देवता शनिदेव हैं दाऊ। और न्याय के देवता पापी को चाहे कितना ही कड़ा दंड क्यों ना दे, उसे एक अंतिम अवसर अवश्य देते हैं। और शनिदेव भी वही करने गए। कहो शनिदेव,
आपका प्रयास सफल हुआ? प्रभु, कंस का वध तो करना ही होगा। चलिए दाऊ, महाराज कंस हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कंस को मृत्यु के द्वार तक तो हम ले आए, अब आगे की डोर आपके हाथों में। महाराज, सामने खड़े हमारे सारे पहलवान 10-10 हाथियों की शक्ति रखते हैं। आने दीजिए उस ग्वाले को। हमारे ये पहलवान उससे चींटी की तरह मसल देंगे। महाराज कंस, रास्ते में एक पागल हाथी मिल गया था, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, और आपके लिए उसके दांत उपहार में लाया। इन ग्वालों ने मेरे सर्वशक्तिशाली केवल हाथी को मृत्यु के घाट उतार दिया। हमने तुम्हारी शक्ति और चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हमने आज इन मल योद्धाओं को यहां बुलाया है, ताकि हम भी तो देखें तुम कितने शक्तिशाली हो, कितना बल है तुम में। क्या करूं शनिदेव? यदि इनके साथ मलयुद्ध किया तो कंस से पहले इन सब के प्राण भी हमें लेने हों। प्रभु, जो पापी का साथ दे वो भी उतना ही बड़ा पापी होता है। इनका अंत भी अनिवार्य है। आप में से जो चाहे हमसे मलयुद्ध कर सकता है। समाप्त कर दो उन ग्वालों को।
पापी का अंत किया, जिसके कारण इसे मुक्ति प्राप्त हुई। और हमारे न्याय चक्र को पूरा करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। जब जब अत्याचारी जनमानस को सताएगा, तब तब ये सूर्यपुत्र शनि उसे मृत्यु दंड देगा।